इंडिया और एनडीए दोनों दलों की बैठक को लेकर इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है कि कल दिल्ली में एनडीए की बैठक होने वाली है और दिल्ली में ही एनडीए नेताओं की बैठक को लेकर इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर आ रही है। वहीं कल दिल्ली में इंडिया की भी बैठक होने वाली है और आपको इस बीच बता दें, शाम 7 बजे बीजेपी ऑफिस प्रधानमंत्री जाएंगे, 5 बजे राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब होंगे। अब से थोड़ी देर बाद 3 बजे आपको बता दें शरद पवार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो इलेक्शन ब्रेकिंग में लगातार एक एक जानकारी आपको टीवी9 भारतवर्ष दे रहा है। और इस बीच सबसे बड़ी खबर अयोध्या से, लल्लू सिंह 20,000 वोट से पीछे हैं। तो अयोध्या से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि किन तमाम फैक्टर्स के तहत यूपी से आज ये बड़ी खबरें आ रही हैं, उसके बारे में हमारे स्टूडियो में लगातार हम एक्सपर्ट्स के साथ तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच इलेक्शन ब्रेकिंग में बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं, जहां कल दिल्ली में एनडीए दल की बैठक होने वाली है और कल इंडिया अलायंस की भी दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। लेकिन उससे पहले आज शाम 5 बजे मीडिया से मुखातिब होते वक्त राहुल गांधी क्या कहते हैं नजर रहेगी। वहीं शाम 7 बजे बीजेपी ऑफिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, उसको लेकर भी हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि बड़ी खबरें आपको लगातार इसी इलेक्शन स्टूडियो में, टीवी9 के स्टूडियो में आपको अब ग्राफिकली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं, जहां पर ये आंकड़ों के लिहाज से इंफॉर्मेशन अब आपके सामने है। जो अभी तक के रुझान और नतीजे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक ये है लेटेस्ट टैली और ये है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने। हालांकि मैं अब बिग स्क्रीन पर भी आगे रुक करूंगी ये बताने के लिए क्षेत्रवार किस तरीके से नतीजे अभी तक सामने आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं और क्षेत्रवार नतीजों को देखते हुए ये इंफॉर्मेशन आपके सामने अवध, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, रोहिलखंड और साथ ही पश्चिमी यूपी के लिहाज से सामने रख रही हूं, क्योंकि अवध में जहां 24 सीटें आती हैं वहां पर नतीजे किस तरीके से अभी तक सामने आ रहे हैं ये आपके सामने इंफॉर्मेशन। और उत्तर प्रदेश के ये इस मैप को देख लीजिए, इस मैप में किस तरीके से ये बड़ा फेरबदल हुआ है। वही इस वक्त की उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी खबर है। इस उत्तर प्रदेश में जहां पर बीजेपी का जिस लिहाज से कब्जा था, वहां पर किस तरीके से इंडिया अलायंस और खासकर समाजवादी पार्टी ने जो बड़ा उलटफेर किया है, उसी का नतीजा है कि अब आप इस जगह पर ये नीले रंग को देख रहे हैं। ये मैप उत्तर प्रदेश का आपके सामने इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश से जिस तरीके से चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं, बड़ा उलटफेर यहां पर हुआ है और उस बड़े उलटफेर में सबसे बड़ा योगदान अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का है। अब क्षेत्रवार, ये पूरे मैप को आपने उत्तर प्रदेश को देख लिया, लेकिन अब क्षेत्रवार डिटेल आपके सामने, क्योंकि अवध में देखिए 24 में से एनडीए के खाते में सिर्फ 9 सीटें जा रही है, जबकि इंडिया के खाते में आ रही है 15 सीटें। ये इंपॉर्टेंट है अभी तक के रुझान के मुताबिक, जहां बीएसपी और अन्य का खाता भी नहीं खुल पाया है। और बुंदेलखंड में भी देख लीजिए 2 सीटों पर खासकर यहां पर बीजेपी है और एक इंडिया के कब्जे में गई है। पूर्वांचल में 25 में से देखिए 11 एनडीए के पास, जबकि 14 इंडिया के अलायंस के पास। और रोहिलखंड में 10 में से 5 गई हैं यहां पर अभी एनडीए के खाते में, जबकि 4 इंडिया अलायंस की। और पश्चिमी यूपी में 18 सीटों में से देखिए 10 गई हैं एनडीए के खाते में और 8 आ रही है इंडिया अलायंस के खाते में। तो टोटल आंकड़ा जिस तरीके से ये उत्तर प्रदेश में बड़ा फेरबदल हुआ है, उसी का नतीजा है कि इस मैप में आपने उत्तर प्रदेश के देखा जहां पर नीला रंग आपको नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है 42 सीटें। अब बिहार की बात करते हैं और क्षेत्रवार नतीजों में बिहार में भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस मैप के मुताबिक ये इंफॉर्मेशन आपके सामने तो रख रही हूं, लेकिन अब क्षेत्रवार में अंग, भोजपुर, मगध, मिथिला, सीमांचल और तिरहुत को लेकर ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि 5 में से 5 यहां एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस मैप में ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एरिया, जहां पर देखिए कि क्षेत्रवार नतीजों में किस तरीके से ये सबसे बड़ी भूमिका नजर आती हुई हमें नजर आ रही है भोजपुर और मगध की, जहां पर 3 और 2 इंडिया अलायंस के खाते में गई है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एनडीए के खाते में 5, भोजपुर में 4, मगध में 5, मिथिला में 6, सीमांचल में 4, तिरहुत में 9 की 9 उनके खाते में गई हैं। लेकिन ये जो भोजपुर और मगध की सीटों की यहां पर हम बात कर रहे हैं, उसमें से 3 भोजपुर में 9 में से 3 जाती हैं इंडिया अलायंस के खाते में, जबकि मगध में 7 में से 2 जा रही है इंडिया अलायंस के खाते में। तो ये बीजेपी जिस तरीके से एनडीए के साथ मिलकर अभी तक बिहार में क्षेत्रवार सीटों पर कब्जा कर पाई है, उस लिहाज से इंफॉर्मेशन आपके सामने थी। लेकिन अलग अलग स्टेट वाइज टीवी9 के इस हाईटेक स्टूडियो में हम आपके सामने इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, क्योंकि अब नजर हम पंजाब पर डालेंगे, उस पंजाब पर जहां पर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बड़ी जीत का दावा कर रही थी, एक बड़ा उलटफेर यहां पर भी होता हुआ नजर आ रहा है। और पंजाब में भी देख लीजिए किस तरीके से ये बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये चौंकाने वाले आंकड़े उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब पंजाब से भी नजर आ रहे हैं। और पंजाब में देखिए जिस तरीके से ये 3 क्षेत्रवार नतीजों के लिहाज से इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी है, इंडिया अलायंस के खाते में 7 में से मालवा में 4 जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुल
7 यहां पर सीटें जा रही है कांग्रेस के खाते में और यही है सबसे बड़ा उलटफेर, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से 13 की 13 सीटों पर दावे किए जा रहे थे, लेकिन सिर्फ 3 उनके खाते में आ रही है, जिसमें से 2 में से 2 आम आदमी पार्टी के पास गई हैं। तो एनडीए यहां पर बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है, खाता भी नहीं खोल पाई है, जबकि इंडिया और आम आदमी पार्टी जिस पर नजर थी, क्योंकि ये 7 नहीं थे यहां पर, उस लिहाज से ये बहुत बड़ा उलटफेर यहां पर नजर आ रहा है, जहां हम देख रहे हैं कि इंडिया के पास गई हैं, कांग्रेस के खाते में यहां पर गई हैं 7 सीटें। अब ओवरऑल टैली इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि यहां पर अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 543 में से 297 एनडीए, 228 इंडिया और साथ ही 18 अन्य के खाते में गई हैं।